एग्जाम्पल नंबर 11.1 में कह रहा है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये देखिए बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास इस तरीके से, ओके, और इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है कितना, 5 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू आपको 5 न्यूटन देके यहाँ पे रखा हुआ है, करेक्ट। कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ध्यान रखें, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, ठीक, और इसी डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है 2 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक, यानी कि अभी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, सपोज ये पोजीशन ए, और ये फोर्स लगाने के बाद आ जाता है पोजीशन बी पे। तो यहां से यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एस की वैल्यू, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आपको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन के ही अलोंग है, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जब जिधर फोर्स लगता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम वर्क का फॉर्मूला सीधे लगाते हैं, क्या, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो फोर्स कितना है यहाँ पे, 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 5 टू ज़ा क्या होता है, 10 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जूल बोलते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से जो वर्क डन है वो कितना आ रहा है, 10 जूल। यही आपका यहाँ पे आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए।